तो एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार सुबह से चौथे चरण का मतदान तेज है, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ गए हैं, क्योंकि अगर सीतापुर की बात की जाए तो 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में 2017 में सीतापुर में आई थी। और अगर लखीमपुर के आसपास की जगहों की बात की जाए तो सीतापुर भी लखीमपुर के आसपास ही आता है। और इस बार लखीमपुर की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म रही है इस 2022 चुनाव में। तो सीतापुर संवाददाता से जान लेते हैं कि पिछली बार जैसा बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, इस बार वहां पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां, और मतदान सुबह से कितना तेज है। जी आपसे जानना चाहूंगी शुभम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है मतदान सुबह से कहे तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन अगर बात 2017 की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभाओं में से 7 जो है बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर भी अगर कहा जाए तो सपा और भाजपा की पार्टी की टक्कर चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा समीकरण नहीं बना है जिसको लेकर कोई मतलब बताया जा सके कि किस तरीके से आगे परिणाम आएंगे। हालांकि अगर मतदान की बात की जाए तो तकरीबन 9% जो है टोटल यहाँ का मतदान हो चुका है सुबह से 10 बजे तक। देखिए कितनी जागरूकता लोगों में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए महिलाओं की तो सुबह से कितनी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। नहीं, हालांकि अगर यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार जो है महिलाएं सबसे ज्यादा जागरूक है और सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जो है मतदान करने को उत्सुक है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको काफी लाइन लगी हुई है, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान को लेकर के यहाँ पर जागरूक दिखाई दे रही है। जी शुभम, अगर हो सके तो आप जरा महिलाओं से बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि इस बार सीतापुर में किन मुद्दों को लेकर मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, आप यहाँ जैसे मतदान कर रहे हैं तो किस मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, आप मतदान के प्रति कितना जागरूक है यहाँ पर? जी बिल्कुल, और हम यहाँ पर खड़े हैं, महिला में इनसे बात करता हूँ। तो मैम, आप यहाँ पे जैसे कि मतदान करने आई हैं, किस मुद्दे पर मतदान करने आई है? और यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि वो जिस प्रकार से कि वो योगी को वोट देगी। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में किसको लेकर के यहाँ पर महिलाएं साफ तौर पर कह रही है कि वो योगी को वोट देंगी। देखिए किसान आंदोलन का मुद्दा कितना सीतापुर पर हावी है, क्योंकि लखीमपुर के आसपास की जगह है, सीतापुर लखीमपुर के पास ही पड़ता है। तो जो लखीमपुर की जो हरकतें हैं उसका असर सीधा सीतापुर पे भी देखने को मिलता है। क्या लखीमपुर कांड का कोई असर सीतापुर पे? हालांकि बिल्कुल आपको बता दें कि जो किसानों का मुद्दा है इसका प्रभाव तो सीतापुर में पड़ा है, लेकिन जो प्रचार प्रसार रहा है बीजेपी का और बीजेपी के जो कट्टर नेताओं ने यहाँ पर अपने स्टार प्रचारकों ने जो अपनी जनसभाएं की है, उससे कहीं कहीं लगता है कि बिल्कुल जो है बीजेपी का कहीं कहीं उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा है। अगर आपसे जानना चाहूँ तो सीतापुर की मुख्य समस्याएं क्या रही है हमेशा से? देखिए, मुख्य समस्या सीतापुर के अगर माने तो सबसे बड़ी समस्या तो आवारा जानवरों को लेकर रही है। बाकी और अगर यहाँ पे धार्मिक स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे नैमिषारण्य और मिस्र की यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थल है, जिससे भी जो है कायाकल्प जैसी कई समस्याएं जो यहाँ पर मानी जाती है। जी अगर मैं बात करूं तो देखिए जनसभाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं सीतापुर में भी देखने को मिली। बड़े बड़े नेताओं ने सीतापुर की जनता को लुभाने की काफी कोशिश की है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना हिंदू कार्ड खेलती रही है, क्या सीतापुर में इस तरीके का कोई माहौल? हालांकि अभी तो इसका ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की या फिर अन्य पार्टी के बड़े नेताओं की तो करते रहे। जी शुभम, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता उन्नाव से द्विजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जी द्विजेंद्र, जानना चाहूंगी उन्नाव में किस तरीके का मतदान चल रहा है सुबह से? ये आपको बता दें कि 7 बजे से ही यहाँ मतदान जो है शुरू हो गया था। चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में खासा उत्साह है। लोग अपने वोट की चोट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तमाम लोगों से मेरी बात भी हुई है और लोगों का एक साफ कहना है कि वो विभिन्न जो उनके मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दों पर वो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। कोई जो है भारत को सशक्त बनाने की बात करता है, तो कोई कहता है कि सुशासन है, और कहता है कि बेरोजगारी पर हम जो है वोट देंगे। यहाँ तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल सुबह से ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान की कतार जारी है। जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि शुक्लागंज में भी, उन्नाव से जुड़े हुए शुक्लागंज में भी आज मतदान हो रहा है और कहते हैं कि शुक्लागंज बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी भी लोगों में देखी गई है। क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं?
ये आपको बता दें कि पिछली 2 बार से यहाँ विधायक पंकज गुप्ता जो भाजपा के रहे, इस बार जो प्रत्याशी हैं सपा से जो है, सपा और बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, अभिनव है सपा से और आरती जो है वो कांग्रेस से है, उसके अलावा देवेंद्र जो है वो बसपा से है। सभी में कांटे की टक्कर है, मेन टक्कर भाजपा और सपा में यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का जो रुझान है वो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जी द्विजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, अगर महिलाओं की बात की जाए तो कितनी जागरूकता के साथ सुबह से महिलाएं अपने घरों के बाहर आ रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं? जी, हमारे पास यहाँ इस वक्त महिला अभी मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूँ। अपना नाम बताइए। जी स्वाति जी, ये बताइए आपका जो वोट है वो इस पर किन मुद्दों पर वोट है आपका? मुद्दों पर पहले सबसे बड़ा मुद्दा है जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ आजकल रेप का जो हो रहा है, वह सरकार इस पर भी बहुत कड़क सख्त कार्रवाई करे और बाकी महिलाओं को आगे से आगे बढ़ने के अधिकार करें। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि बता रही है कि जो है कहीं ना कहीं ये शासन कर रही है कि सुशासन हो और उनका मुद्दा जो है सुशासन ही होगा। जैसे कि आपने अभी बात कराई महिला से, जो बीजेपी लगातार हर अपनी जनसभा से, हर मंच से महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा उठा रही है और कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि महिलाओं के मन मस्तिष्क में ये मुद्दा हावी भी हो रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी जो अगर सरकार आती है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर सपा की बात की जाए तो सपा इस बार कितनी टक्कर में दिखाई दे रही है उन्नाव में? ये आपको बता दें कि सपा भी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्षी मुकाबला कर रहा हो। सपा और भाजपा में यहाँ कांटे की टक्कर चल रही है और निश्चित रूप से चुनाव में अभी नहीं कहा जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन ये शुक्लागंज जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है उसको देखते हुए हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, एक बीजेपी की स्थितियां यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। जी द्विजेंद्र, जैसे 59 में 50 सीटें पिछली बार 2017 में बीजेपी के खाते में आई थी और कई ऐसी सीटें थी इन्हीं 59 सीटों में जिसमें बीजेपी सालों से दरकार रही है, अपना खाता तक नहीं खोल पाई। उसमें से उन्नाव की पूर्वा सीट भी है। अगर उस सीट की बात की जाए तो इस बार बीजेपी उस सीट पर कहां खड़ी दिखाई पड़ रही है? जी, आपको बता दें कि वहाँ भी कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं है, अपने पूरे उन्नाव जनपद के जो भी विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं में भाजपा की टक्कर बराबर है सभी प्रत्याशियों को। जैसे अगर हम भगवान नगर की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अगर आप जो पूर्वा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा सभी के सामने टक्कर में, सपा और भाजपा को लेकर यहाँ पर जो है स्थितियां लोग अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी द्विजेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता सीतापुर से शुभम भी जुड़े हुए हैं। जी शुभम, जिस प्रकार से आपने सुना कि उन्नाव में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके तहत इस बार वोट किया जा रहा है, उसमें से बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा। सीतापुर में इस मुद्दे को लेकर कितना उत्साह और कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है? अगर महिला सम्मान की बात करें, महिला में उत्साह की बात करें तो आप महिला किसी पीछे नहीं अपना हिस्सा ले रही है और सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जागरूक दिख। जी शुभम, आपसे जानना चाहूंगी, सुबह से कोई वीआईपी चेहरा, कोई बड़ा चेहरा जो अभी तक मतदान के लिए वहाँ केंद्रों पर पहुंचा हो? हालांकि अगर ऐसी बात तो फिलहाल अभी तक तो कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि सीतापुर में अभी तक ऐसा कोई वीआईपी चेहरा नहीं आया है तो मतदान केंद्र सामने आया हो। जी, अगर मतदान को लेकर जागरूकता की बात की जाए तो अधिकारियों की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी कि पोलिंग बूथ पर सजावट की जाए, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाए, तो क्या इस तरीके की कोई तस्वीर किसी बूथ केंद्र से आई है क्या? जी बिल्कुल, हाँ। अगर सीतापुर नगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ एक बिल्कुल अलग ही बनाया गया है, जिसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी उससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। और बाकी सेल्फी पॉइंट की जैसे अगर बात की जाए तो ऐसा भी कुछ सामने जो तस्वीरें आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों संवाददाता, एक उन्नाव से द्विजेंद्र जुड़े हुए थे और शुभम शुक्ला सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वृद्ध लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि हम भी जेएमडी न्यूज के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलें, अपने मतदान का प्रयोग करें और चौथा चरण बेहद
महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे चरण के बाद ही जो आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो पार हो जाएगा। किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन आप अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। तो ये एक वोटिंग परसेंटेज पर एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं, जहां पीलीभीत में 10.62% तक मतदान हो चुका है। सीतापुर में अपडेट की बात की जाए तो 9% तक मतदान हो चुका है। लखीमपुर खीरी में भी 12% के आसपास मतदान हो चुका है। हरदोई में 8% तक मतदान संपन्न हो गया है। उन्नाव में 9.02% तक मतदान, लखनऊ में 9.10% तक मतदान, रायबरेली में 8% तक, बांदा में 10% तक और फतेहपुर में 9.13% तक मतदान संपन्न हो चुका है। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है वो चलती जा रही है। तो हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से 9 जिलों में ताबड़तोड़ तरीके से मतदान किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता भी हमें देखने को मिल रही है और लगातार जेएमडी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों से बैठे छुट्टी का दिन ना समझते हुए सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है और हम भी कहते हैं, पहले मतदान उसके बाद जलपान। लगातार आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।